हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। कल हमने प्रश्नावली 10.1 के सवालों को खत्म किया। आज हम प्रश्नावली 10.2 आपके लिए लाए हैं। ठीक है, पहला सवाल का हमने फिगर बना रखा है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक के सवाल बहुविकल्पी में है, उसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। क्लियर है? ये हमने उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये इसका फिगर बन रखा है और प्रश्न नंबर 1 हमने यहाँ पर लिख रखा है। चलिए अब प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे कि हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमसे कह रहा है कि एक बिंदु क्यू से, ध्यान देना, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक ये वृत्त हो गया, इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, और ये स्पर्श बिंदु है जहां पर स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करे, तथा क्यू से केंद्र की दूरी, इसी क्यू से केंद्र, इसी क्यू की केंद्र से दूरी, फिर यही क्यू की केंद्र से जो दूरी दे रखी है ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है, दे रखा है। हाँ, हमसे कह रहा है इस सर्किल की, इस वृत्त की त्रिज्या बता दो। तो त्रिज्या भैया इस केस में ओपी होगा। रेडियस क्या होती है? केंद्र से बाउंड्री तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। आपको कहने का मतलब ओपी बताना है। ठीक है, एक उसने कहा एक वृत्त है, कोई नामकरण नहीं दिया। ठीक है, चलो हम मानते हैं, क्या मानेंगे, ये आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 और 24.5 सेंटीमीटर। मानो भैया, माना, क्या मानो, माना एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका केंद्र ओ है। क्या है? ओ है। थोड़ा मार्कर अच्छा वाला लेते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, तथा तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कितने हैं? पी है। स्पर्श बिंदु देखो पी है, जहां पर स्पर्श कर रहा है वो। ठीक है ना? अच्छा, दिया क्या क्या, आप लिखो क्या दिया बताना। दिया है, क्या दिया बताओ? दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई आपका पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, बाज बराबर है। पी क्यू बराबर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इसको अलग करते हैं। तथा और क्या दिया है आपको? आपको दिया है केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक दूरी क्या दे रखा है? ओ क्यू, या केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी, या फिर केंद्र तक की दूरी बिंदु क्यू से, या फिर केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी ऐसा लिख दो, समझ में आए? केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी बिंदु क्यू से, बिंदु क्यू से, बिंदु क्यू से केंद्र तक की दूरी कितना दे रखा है? ये आपको बराबर पे दे रखा है भैया। कहने का मतलब क्यू ओ लिखो या फिर ओ क्यू, दोनों बात बराबर है। कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। आप ओ क्यू लिखो या क्यू क्यू ओ, दोनों बराबर है। तथा केंद्र तक की दूरी, बिंदु क्यू से ओ जो है केंद्र है, केंद्र तक की दूरी ओ क्यू कितनी दे रखी है? ये क्यू कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इसे आप जीरो मत समझ लेना, इसे फिर से लिख दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? ओपी। ऐसे लिखो, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओपी, ये हमको ज्ञात करना। ठीक है ना? ओपी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इतना आप लिख लो। इसको हम मिटाएंगे, फिर हम आगे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, बोर्ड हमारा छोटा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बड़ा होगा तो फिर समस्या नहीं होगी। इसको आप लिख लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते चलना। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। क्लियर है? जो हमें गिवन हमने लिख दिया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। हम भैया, हम सर जी, आपने तो बताया था भैया
स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है। तो आप क्या करोगे, प्रमेय क्या लगाओगे, प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार ऐसा भी 90 अंश होगा। ये आपको पता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, आपको पता है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। वही प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्श रेखा और त्रिज्या हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती, क्या होती, एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है कहां पर, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु से जाने वाली। देखो आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो हम जानते भाई, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या पे क्या होती, लंब होती, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसलिए 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 कोण ओ पी क्यू 90 अंश होगा। प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है। तो भैया ये तो स्पर्श रेखा हो गई, ये आपका त्रिज्या हो गई, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रही है। इस कारण से भैया कोण ओ पी क्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्यों, हमेशा बीच में वही अल्फाबेट रखते हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। हम पी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यही वाला 90 अंश से ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तथा और यहाँ क्या प्राप्त हुआ, तथा त्रिभुज, त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। इस तब भैया अगर समकोण त्रिभुज है तब पाइथागोरस प्रमेय से, भैया आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अगर ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना। भाई आपको पता है, हमने बताया था कि भैया 90 के केस में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो वहां पाइथागोरस भैया आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या पता है, भैया एच का वर्ग हाइपोटेनस का वर्ग क्या होता है, परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ठीक है। तो भैया एच कितना है, कण हमारा, भैया 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कण होती है। ओ क्यू कितना दे रखा है, ओ क्यू, ओ क्यू दे रखा है, हाँ भैया ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। प्लस लंब क्या दे रखा है भैया, लंब ये हो गया आपका पी क्यू, या क्यू पी लिख दो, ठीक है ना। अच्छा बराबर में है ना, बराबर में पी क्यू का वर्ग, ठीक है। और बेस आपका ये हमको निकालना है, ओपी, ओपी स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है ना। ये ओपी हमको क्यों है ना निकालना है, ठीक है। आप इसको लिख लो, फिर इसको मिटा के आगे कर दो, ये आप लिख लो, ये लिख लो, बस इसका आगे कर दे, ये यहाँ कर देना, ध्यान देना, ये सवाल इतने पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, आप बताओ भैया ओ क्यू कितना दे रखा है, ओ क्यू 25 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ रख दो भैया 25 का वर्ग, और पी क्यू क्या दे रखा है, पी क्यू 24 का वर्ग, प्लस ओपी आपका निकालना है, कर दो 25 25 से हम 625, 24 24 से हम 576, प्लस का क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब भैया इसको इधर लाओ, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको और मिटाएंगे, अब ध्यान देना, ये मिटाएंगे, ठीक है ना। अब आप बताओ 625 में 576 गया, भैया 5 से 6 तो घटेगा नहीं, उधार लेंगे, 15 में से 6 गया 9, यहाँ तो एक बचा ना। अब एक में से भैया 7 घटेगा नहीं, बगल वाले से उधार लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में 7 गए 4। अब भैया यहाँ तो हमने एक उधार पहले से लिया था 5 बता, 5 में 5 गया क्या, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर, क्लियर है। घटा के देख लो, नहीं समझ में आया तो घटाओ। भैया 5 में 6 नहीं गया, उधार लिया है, 2 से कितना हो गया, 15 में 6 गया 9। अब एक बचे, एक में 7 नहीं जा रहा, उधार लिया, 11 में 7 गए 4, 5 में 5 गए 0, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, ठीक है।
दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे भाई आप ही बता दो ओपी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49। और अंडर रूट 49 किसका मान होता है भैया, 7 का होता है। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो आपका पूरा प्रश्नावली है जो 10.2 है, 10.1 भी ले लो, 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला केस आपका जो हमने प्रमेय बताया था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती। दूसरा केस, दूसरा प्रमेय बताया था, किसी बाहरी बिंदु से या किसी बिंदु से किसी सर्कल पे दो स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, उनके बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा पे सॉरी बाहरी बिंदु से सर्कल पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा किसी बाहरी बिंदु से खींची जा सकती है, और उन्हीं दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। क्लियर है। तीसरा, अगर भैया स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है या लंब है, तो 90 डिग्री बनेगा। अगर 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस के पीछे रहने वाले पाइथागोरस भी आएंगे। चौथा केस क्या बनेगा, स्पर्श रेखा अगर दो एक दूसरे को सर्कल पे प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ पर प्रतिच्छेदित का मतलब काटना नहीं, टच करने से, स्पर्श करने से। तो अगर आप एक कंस्ट्रक्शन से बीच से एक डायरेक्ट लाइन खींचोगे तो एक चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज बनेगा तो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगेगी। चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योगफल 360 अंश होता है। क्लियर है। चलो, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, आप लिख लो, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 की तरफ ये हटा दें। प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब करेंगे भैया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 आपका हल हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, हमें एक आकृति दे रखी, बनी बनाई। कह रहा आकृति में, पहले तो आकृति बना ही लेते हैं। प्रश्न जैसे आकृति दे रखे बना लेते हैं। ये एक सर, देखो हमसे सर्किल बनता नहीं है, कोशिश करते हैं तो समझ लेना, कहने का मतलब है आपकी किताब में बनी है, देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई स्पर्श बिंदु दे रखा है, और सॉरी बाहरी एक बिंदु दे रखा है, और भाई साहब ये यहाँ से देखो बना लेना, हमसे बनता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा दे रखा है, ये यहाँ पर इनका केंद्र है, ये ओ दे रखा है, ठीक है ना। और ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। बना लेना, बनता नहीं हमसे, ध्यान से, ठीक है। ये ऐसे निकलेगा नहीं, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। और हमसे क्या कह रहा है, देखो इसका नाम पी दे रखा है। हम फिगर भैया नहीं बना पाते हैं, बना दे, ये पी नहीं दे रखा है, ये टी दे रखा है, ये टी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, ये ओ दे रखा है, ठीक है ना। हाँ चलो, ये आपको फिगर दे रखा है, हमने फिगर बना दिया जैसे आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, और ये कोण दे रखा है कितना, 110 अंश, 110 अंश दे रखा है, ठीक है। चलो ये प्रश्न नंबर 2 है। आपका फिगर दे रखा था, हमने बना दिया है, आप देख लेना किताब में आपके अच्छी तरह से बना, बना लेना, हमसे सही से बनता नहीं, जैसे बने हमने बना दिया, ठीक है। चलो अब सवाल पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी सर्कल की या किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ध्यान से देखना। आकृति में यदि टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू, ठीक है ना, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार, हाँ टीक्यू और टीपी और टीक्यू केंद्र को, आकृति में यदि टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो भैया दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 अंश है। मतलब ये दोनों स्पर्श रेखाएं इस प्रकार दी हैं कि कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू 110 अंश दे रखा है, ठीक है। तो कोण पी टी क्यू किसके बराबर है, कोण पी टी क्यू, ठीक है। हमसे कह रहा है, ये कोण पूछ रहा है, ये बता दो भैया किसके बराबर है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, यहां लिख ले रहे हैं 4 विकल्प, ए बी सी डी। ए कितना दे रखा है 60, बी कितना दे रखा है 70, हाँ बी कितना दे रखा है 70, और सी कितना दे रखा है 80, और ये कितना दे रखा है 90, ठीक है ना। चलो ए 60 बी 70,
सी 80 और डी 90 दे रखा है और सवाल हमने पढ़ लिया है, आपको बता दिया। देखिए एक चीज बड़ा गौर से हम आपको बता रहे हैं, अगर ये प्रश्न, ध्यान देना, अगर ये प्रश्न आपको बहुविकल्प में आ जाए, विकल्प में आ जाए, एक नंबर का आ जाए, चलो अगर विकल्प में आ रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न में आ रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, चतुर्भुज का गुण लगाएंगे, एक चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान देना, सवाल तो भी हम पूरा करके बताएंगे, ध्यान देना, लेकिन बता रहा है अगर 2 से 3 नंबर में प्रश्न आ रहा है तब तो अभी हम इसको हल करके आपको बताएंगे, वैसे करना है, ठीक है। अगर 2 से 3 नंबर पे नहीं आ रहा, आपको ये एक नंबर पे दे दिया बहुविकल्पी में, तब एक लाइन पे आप कैसे करोगे, ध्यान देना। ये हम इसको, इसके ऊपर देखो ओवर राइटिंग कर रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है, बन रहा है, गौर से देखो, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है, लेकिन गौर से देखो, 1 2 3 4 चतुर्भुज बन रहा है ना। तो चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 360 अंश होता है कि नहीं होता? हाँ होता है भाई साहब। ये स्पर्श रेखा है और ये रेडियस है, ध्यान देना, ये स्पर्श रेखा है, ये रेडियस है, तो भाई साहब ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा, क्लियर है। चित्र सही नहीं बना है, बना लेना, ये भागनी नहीं चाहिए, स्पर्श रेखा अगर जाएगी ना तो ये जो यहाँ से 90 डिग्री जाएगा स्पर्श रेखा पे ऐसे जाना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से जाना चाहिए, बराबर से देख लेना, ये ऐसे बना देना, ठीक है, सही से बना नहीं है, बना देना, कोई नहीं। देखो, और ये भी स्पर्श रेखा है, ए भी त्रिज्या है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा भाई, ये दोनों स्पर्श रेखाओं के। अब बताओ हमने क्या बोला, चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है, सॉरी 360 अंश होता है, कितना होता है, 360 अंश होता है। ये 110, 90 90 180। अब आप ये बताओ भैया 180 तो ये अलग हो गया, 180 मिलकर 360 होते हैं, और चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो भैया 180 तो आप निकाल दो, 90 90 180 निकल गया, बचा 180, तो 180 में अगर 110 ये है तो कितना होगा, 70 होगा, कितना होगा, 70 होगा ना 70। तो अगर है ना एक लाइन का, अगर बहुविकल्पी में आया तो आप सीधा भैया ये 90 प्रॉपर्टी लगाओ, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, 90 90 180 हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का आंतरिक कोणों के ऊपर 360 अंश होता है, तो भैया जब 90 90 180 हो गया और बचा 180, तो 180 में भैया 110 हो गया, तो 70 बचा, यही होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 70, ठीक है ना, उत्तर क्या हो जाएगा, 70। लेकिन ये तो हो गया अगर आपको बहुविकल्प में दे रखा है तब, अगर आपको 2 से 3 नंबर पे दे रखा है तब इस सवाल को आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो इसको हल करते हैं, मार्कर ले लेते हैं, इसको हल करते हैं, क्लियर है। चलो अब हमें क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं और इसको हल करते हैं, क्लियर है। चलो ये तो हो गया, अगर बहुविकल्पी में आएगा तब आप इसको ऐसा करोगे। देखो अब इसको हम हल करके बता रहे हैं आपको, पहले आपको दिया क्या है लिख लो, दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त है, ठीक है ना। अगर 2 से 3 प्रश्न नंबर का आएगा लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी में, भैया आपको इसे करना पड़ेगा, लेकिन बहुविकल्पी में आएगा तो आपके लिए हम बता दिए डायरेक्ट, उत्तर 70 आएगा, हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। चलो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र कितना दे रखा है, जिसका केंद्र आपका ओ है, जिसका केंद्र आपका ओ है, तथा टीपी व TQ दो स्पर्श रेखाएं दे रखी, दो स्पर्श रेखाएं दे रखी, स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, और क्या दे रखा है, और कोण POQ कितना दे रखा है, 110 अंश दे रखा है, क्या दे रखा है, 110 अंश दे रखा है, क्लियर है, 110 अंश दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो भैया जो जो हमें गिवन हमने लिख दिया भाई, टीपी और TQ दो स्पर्श रेखा दे रखी, कोण POQ 110 अंश दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है आपको जिसका केंद्र O दे रखा है, क्लियर है। अब इसको हल करते हैं, केस फर्स्ट। अब आप केस फर्स्ट कैसे लगाओगे भैया, हम जानते हैं कि हमें ज्ञात है या हमने देखा, चित्र से हमें क्या ज्ञात हुआ, देखो हमें चित्र से क्या ज्ञात हो रहा है, ऐसे लिखो, चित्र से हमें ज्ञात है, चित्र से हमें ज्ञात हो रहा है, हमें ज्ञात हो रहा है, क्या ज्ञात हो रहा है भाई, चित्र से हमें ज्ञात हो रहा है, ध्यान देना, क्या ज्ञात हो रहा है बताना, O P T Q
एक चतुर्भुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक चतुर्भुज है, एक क्या है, एक चतुर्भुज है। तुमने अभी बताया, ध्यान से देखो भैया, ओ पी टी क्यू, ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है। हमने कहा क्षेत्र से हमें ज्ञात हो रहा है ओ पी टी क्यू क्या, एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। क्लियर है? जब अब इसमें देखो, इसको आप लिख लो, इसका आगे करेंगे, ये आप लिख लो, इसे हम मिटाएंगे, इसके आगे करें, ठीक है ना, ये आप लिख लो। इतना तो हमने बता दिया भैया, चित्र से हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज, ठीक है, मिटा रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे देखो, आगे कैसे करेंगे, ध्यान देना, आगे कैसे करेंगे, ध्यान देना। अब हमें एक चीज बताओ, देखो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे, देखो उसके आगे का लाइन लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि ओ पी टी क्यू एक सॉरी एक चतुर्भुज है, तथा तथा टीपी, टीपी एक स्पर्श रेखा है, टीपी एक स्पर्श रेखा है, और ओपी, और ओपी त्रिज्या है, ओपी त्रिज्या है, ओपी त्रिज्या है। इसलिए इसलिए ध्यान देना, इसलिए कोण आपका हो जाएगा ओ पी टी, ध्यान देना, ओ पी टी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, किससे हो जाएगा, डायरेक्ट पूरा विस्तार में लिखने की जरूरत नहीं है, प्रमेय 10.1 से। क्लियर है? टीपी एक स्पर्श रेखा है, ओपी त्रिज्या है, इसलिए ओपीटी, ओपीटी 90 डिग्री होगा। ये जो हमने पहले बताया आपको, लिख ले, लिख इसको लिख के दिखाना। अगर 2 से 3 नंबर पे आएगा तो आपको ऐसे लिख के दिखाना। अगर 1 नंबर पे बहुविकल्पी में आ रहा है तो हमने जैसे आपको बताया आप प्रॉपर्टी से कर सकते हो। तो भैया प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि भैया स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार टी क्यू एक स्पर्श रेखा है, टी क्यू क्या है, टी क्यू एक स्पर्श रेखा है, ये टी और क्यू स्पर्श रेखा है, और क्या लिखोगे, और लिखोगे ओ क्यू त्रिज्या है। क्या है, ओ क्यू भी की तो त्रिज्या होगी, ओ की त्रिज्या है। इसलिए 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 ओ क्यू टी, ओ क्यू टी कोण लगाओ, ओ क्यू टी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी किससे हो जाएगा, प्रमेय 10.1 से। और 10.1 क्या होती है, हमने आपको बता रखा है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है। भैया कोण ओपीटी, ओपीटी 90 अंश 10.1 से। इसी प्रकार टी क्यू एक स्पर्श रेखा है, टी और क्यू स्पर्श रेखा है, और ओ क्यू, ओ क्यू क्या है, एक त्रिज्या है, इसलिए कोण ओ क्यू टी, ओ क्यू टी क्या हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा, प्रमेय 10.1 से। अच्छा हम ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि भैया हमको ये ज्ञात करना है, ये एक चतुर्भुज है भैया, 3 कोण पता लग जाएंगे तो चौथा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसको मिटा रहे हैं, ये मिटाते हैं, इसको आप लिख लो, ये लिख लो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, आप हम क्या लिखने वाले हैं, ये आपका हो गया है। अब ध्यान देना हम क्या लिखने वाले, अब चतुर्भुज के नियम से लगाओ। क्या लगाओगे भैया, चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज के नियम से। क्या नियम होता है भैया, चतुर्भुज के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज अब इसे पूरा लिखो, चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में, ठीक है ना, ओ पी टी क्यू में हम जानते हैं, क्या जा ऐसे लिखो, हम जानते हैं कि चतुर्भुज, क्या लिखोगे, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, ये हाँ, सभी आंतरिक कोणों का योगफल, कोणों का योग फल कितना होता है, ये योग करने पर जो फल 360 होता है, कितना होता है, 360 होता है। योग करने पर जो फल आता है कितना होता है, 360 होता है।
ठीक है ना। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये एक चतुर्भुज बन रहा है, हमको 3 कोण पता है, चौथा पता करना है भैया, जोड़ दो, या तो पूरा करके लिखो या तो डायरेक्ट लिख दो। कैसे लिखोगे, चलो, कोण O प्लस कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q, कितना है ये 360 अंश, ठीक है। और O कितना दे रखा है 110 अंश, P कितना दे रखा है 90, और आपका टी कितना दे रखा है, यही तो हमको निकालना है, और क्यू कितना दे रखा है, ये भी 90 दे रखा है, बराबर का क्या है 360 अंश दे रखा है, ठीक है ना। चलो 360 दे रखा है ना, हाँ 300, ये 360 दे रखा है, ठीक है। चलो अभी आने वाला है, इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लिख लो, ये मिटा दिया, ये देखो यहाँ आ जाएगा, एक लाइन में सवाल आ जाएगा, ये देखना कैसे आ जाएगा, ध्यान देना भैया। 90 90 180, और ये जोड़ो भैया 200 290, कितना हो जाएगा 290, कोण टी बराबर 360 अंश, ठीक ना। कोण टी बराबर कितना हो जाएगा, आप उसको इधर ले जाओ भैया, 360 अंश और 290 हो जाएगा, ठीक है। 360 अंश और 290 आप माइनस कर दो, कितना बचेगा, आप ही बताओ कि भैया ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ध्यान देना। अगर 360 में 290 माइनस करो, कितना बचेगा, 290 माइनस करो, 0 0 16 में 9 गए, 9 8 16 में 9 7 16, 9 6 15, देखो हाँ 0 0 गया, 6 में से 9 नहीं जा रहा, एक उधार लोगे तो 2 बचे, 2 में जो हो गया 0, 16 में 9 गए, 9 7 16, 9 7 16 होता है, 16 में 9 गए, 9 6 15, 9 7 16, 9 8 17, कितना बचेगा 70, ये जो हमने अभी आपको बताया था 70 इसका आपका राइट है, क्लियर है ना भाई। जोड़ लो 90 90 180 और 110, कितना हो जाएगा 0 8 1 9 2 290 आया भैया। 290 से अगर आप 360 घटाओगे तो 70, और आपका बी क्या हो जाएगा, बी आपका सही ऑप्शन, क्लियर है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, अगर यही सवाल आपका 1 नंबर पे दे रहा है तब तो आप प्रॉपर्टी से डायरेक्ट लगाना कि भैया 110 अंश ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो ये आपका भैया स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होती 90 हो जाएगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होती 90 हो जाएगा। तीनों का भाई चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है भैया। 3 कोणों का योगफल हमें मिल ही गया, चौथा निकालना है। जब किसी भी चतुर्भुज में अगर 3 की वैल्यू मिल जाती है, एक का पूछे तो एक तो हम आराम से निकाल लेते हैं। तीनों को जोड़ दोगे और बराबर का क्या, चारों को जोड़ दोगे, बराबर में 360 रखोगे, तीनों का जो भी कोण का मान है वो उधर ले जाके माइनस कर दोगे, तो भैया आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख दो, क्या आएगा 40, कितना आएगा 70। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपके प्रश्नावली 10.2 में कुल 13 प्रश्न है, आज हमने आपके 2 प्रश्न समाप्त करा दिए हैं। कल हम प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।